नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा द क्वीन में बहुत स्वागत है। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ तुला राशि के जातकों के लिए। हम देखेंगे नवंबर मंथ में उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन यूनिवर्स की ओर से आप लोगों को क्या यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। मेरी रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मून साइन, सन साइन, चंद्र राशि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होती है, तो इसीलिए आप इस रीडिंग को एनर्जी के साथ जोड़कर देखिएगा। तुला राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं नवंबर मंथ में, उनके जीवन में क्या होने वाला है। थैंक यू। क्या बदलाव होने वाले हैं, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताएं, क्या कहना चाहते हैं। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा। आप सभी को पता है 20 अक्टूबर को मंगल राशि ने ग्रह परिवर्तन किया है, तो वो कर्क राशि में गए हैं 4th हाउस में, और 4th हाउस वो उनका फ्रेंडली नहीं है, अभी वो डेबिलेटेड हो गए हैं, यानी कि नीच राशि के हो गए हैं। तो सभी 12 राशियों पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा ये कुछ आने वाले 7-8 महीने, क्योंकि जून तक रहेगा और बीच में वक्री होंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे, फिर वक्री होंगे। तो इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटी उनकी चलती रहेगी राशियों के बीच में। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अगर कोई बात है जो बहुत ज़रूरी है, वो यही है कि मंगल, आप सभी को पता है मंगल का नेचर कैसा है। शांत रहना है, बहस नहीं करना, किसी भी बहस में आपने नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, अपना काम, घर, परिवार, इसी पर फोकस करना। यहाँ पे एक कार्ड आ गया, और क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो गुस्सा, गरम दिमाग, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें कराते हैं, तो ये हमने नहीं करना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए, इसके अलावा अगर हमें लगेगा तो हम बाकी की एनर्जीज को कार्ड से निकाल कर हम देख लेंगे। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, इनके लिए आप क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप तुला राशि के जातकों के लिए। तो द सन का कार्ड आया है। तुला राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। द सन का कार्ड आया पहला कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, द सन, द स्टार, बहुत प्यारी एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टेम्परेंस। ओके, तुला राशि, नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करूँ तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आप लोगों का हेल्थ इस वक्त ज़रूर डिस्टर्ब है। आप लोग ठीक नहीं होंगे, आप लोगों की कोई ना कोई पुरानी समस्या जो है हेल्थ से रिलेटेड, वो वापस ट्रिगर हुआ होगा, आप देखिएगा। और इस वक्त बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, पैरों का दर्द आपका बढ़ गया होगा, आपका जैसे पुराना कोई भी एलर्जी, इस तरह का इशू जो है वो वापस से आया होगा। तो ये नवंबर मंथ में भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ आपको दिक्कत देता रहेगा। तो आपने भी अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, तुला राशि के जितने भी जातक हैं। मेजर इशू ऐसा कुछ नहीं है, बट कई बार छोटी छोटी समस्याएं ना बहुत बड़ी लगती है, तो इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। मेडिसिन आपने टाइम से लेना है,
और हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है वो यही है कि पुरानी चीज़ें वापस ट्रिगर करेगी, उसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। नवंबर मंथ में भी आपको अपना हेल्थ का बहुत टेक केयर करना है। फाइनेंस की अगर बात करूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जगलिंग बहुत सारे काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे थे होंगे, किसी के लिए तो पिछले 8-9 महीने से ही आप लोग जगल कर रहे हैं। पैसा कभी आता है, कभी नहीं आता है, या आने की संभावना होती है फिर नहीं आता है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। पर यहाँ पे डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से आपने मेहनत की है ना, उसी हिसाब से आपको पैसा आएगा, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं तो आपने कुछ गलत निर्णय लिया होगा जहां पर आपने अपने पैसे लगाए, आपके पैसे फंसे, किसी के कहने पर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहां पर आपका पैसा फंस गया, आ नहीं पा रहा था। बट अब पिछले 8 महीने से आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे। आपको लग रहा था कि कब कब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, कब मेरे पैसे मेरे पास आएंगे। फाइनेंशियली जो भी इशू है ना, वो मुझे लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी मुझे बता रही है कि नवंबर मंथ में आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा था वो ज़रूर सॉल्व होगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपने पिछले काफ़ी महीने से मेहनत बहुत की है। तो अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कर्म जैसा करोगे उसका परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो कर्म आपने बहुत ज़बरदस्त किए पिछले 8 महीने से। आपने कॉन्टिन्यूसली एक ही काम पर आप लगे रहे, आपने जी जान लगा दी मेहनत करने में, तो आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। नवंबर मंथ में पैसा आपके पास आएगा, भरपूर आएगा, इतना आएगा जितना आपको चाहिए था, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए वही है कि जब देने वाला देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। आपके कर्म निर्भर करते हैं कि किस तरह की मेहनत आपने की थी, बट पैसे का यहाँ पर आगमन है, मैं ये कह सकती हूँ। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग बिजनेस को लेके बड़े टाइम से लंबी समस्याओं से जूझ रहे थे। बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। और अगर मैं वर्क की भी बात करूं तो काम को भी लेके आप जिस जगह भी काम कर रहे थे वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं थे। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी। अगर आपने बिजनेस भी किया तो वहाँ पर भी शांति नहीं, वहाँ पर भी आपका मन नहीं लग रहा था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जो काम कर रहे थे उस काम में आपको जितना रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था। तो इस तरह की बड़ी सारी एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट फिलहाल मैं जो मोटा मोटी है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स पर यहाँ पे डिवाइन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, चाहे वो आपका वर्क हो या बिजनेस हो। देखिए डिवाइन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने लेना है या नहीं लेना है। पर मैं आपको बोलूँगी नवंबर मंथ में कुछ तो बहुत बेहतर आपका बिजनेस और वर्क के अगर साइड से हम देखें तो बहुत बेहतर होने वाला है, आपने ध्यान रखना है। 10 स्टार का कार्ड आया। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो भी सोशल मीडिया पे अगर काम करते हैं और या किसी भी इंडस्ट्री में, इस तरह की मीडिया इंडस्ट्री में, तो आपको नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं आपकी पहचान होगी, लोग आपको पहचानेंगे, आप वहाँ पे कामयाबी पाएंगे। इस तरह की एनर्जी पता नहीं क्यों निकल कर आई है, पर आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लोग यहाँ पर आपको मान सम्मान देंगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, फेमस होंगे। कहने का स्टार का कार्ड आया, तो कुल मिला के स्टार क्या कहलाता है कि आप जगमगाएंगे जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी फील्ड में हैं। आप डांस एकेडमी चला रहे हैं या ब्यूटी से रिलेटेड कहीं कुछ भी, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पर है, तो आपका नाम होगा नवंबर मंथ में। याद रखिएगा, तुला राशि के लिए रीडिंग कर रही हूँ नवंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ कप्स, अगेन 4 ऑफ कप्स भी था और 5 ऑफ कप्स भी आया है। बहुत सारी खुशियां आने वाली है। उस खुशियों को आप ना देख कर ना अभी भी आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये भी दर्शा रहा है कि शायद ये भी वजह हो सकती है रिलेशनशिप में आपको बहुत बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा अभी रिसेंटली। शायद हो सकता है पिछले 5 महीने से या पिछले 5 वीक से बहुत ज़्यादा आपको किसी ने बिट्रे किया है। बिट्रे किया क्यों मैं कह रही हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, आप देख सकते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ प्यार कभी कभार ऐसे होते हैं जो मुकम्मल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया है, और वो इंसान
अभी आपके जीवन में नहीं है, इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। नो कांटेक्ट हो सकता है या जो भी, पर यहाँ पे नो कांटेक्ट का इतना ज़्यादा आ नहीं रहा। यहाँ चीज़ ये आ रही कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है, जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, उस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया है, ठीक है। पर यहाँ पे अगेन डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक रास्ते अगर बंद होते हैं तो 10 रास्ते और खुलते हैं। एक इंसान गया है तो 10 वैसे इंसानों को देख के खुश हो जो आपसे प्यार करते हैं। आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, तो किसी एक की वजह से आप उन तमाम चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, एक नई जर्नी शुरू करने के लिए कह रहे हैं, और वो जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। 5 ऑफ कप्स, देखिए आप उन 3 कप्स को देखकर बहुत उदास हैं, जो बहुत ज़्यादा निराश से भरे हुए हैं, और उनको देख के आप रो रहे हैं। पर यहाँ पे जो 2 कप और आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नवंबर मंथ में यकीन मानना, जो भी इस वक्त इस पेनफुल जर्नी से निकल रहे हैं, नवंबर मंथ में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी लव रीडिंग अगले 2 दिन के बाद वापस से शुरू करने वाली हूँ, तो आप देखिएगा तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है लव से रिलेटेड। पर यहाँ पे नवंबर मंथ में मुझे ये एनर्जी ये कह रही है कि एक नया आपको स्टार्टअप करना चाहिए, एक नया आपको अब मूव ऑन करना चाहिए उस सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा लव के लिए यहाँ मैं कुछ कहूँगी नहीं, बट हाँ, जो हो गया सो हो गया। आपको एक नई शुरुआत करने के लिए बता रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे। सॉरी। और अगर मैं यहाँ पर पारिवारिक लोगों की बात करूँ तो पारिवारिक झगड़े बहुत ज़्यादा बीते दिनों हुए थे। आने वाले समय में, अब जैसे नवंबर का महीना आ रहा है, तुला राशि के जातकों के लिए स्पेशली मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा मंगल का आपको पता है कि किस तरह का उसका स्वभाव है। झगड़ों से बचना है, झगड़े नहीं करने, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। क्योंकि कई बार हमारा स्वभाव ऐसा होता नहीं है, पर हमसे ग्रह वो काम कराते हैं। तो अब क्योंकि आपको पता चल गया है, आपको संभावनाएं यहाँ पे मिल गई है, रीडिंग पर आपको आ गया है, ये पता चल गया कि ये चीज़ें हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, यही तो चीज़ है ना कि आपको गाइडेंस देता है। अब उसको आपने फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सिचुएशन को आपने बैलेंस करना है। टेम्परेंस का कार्ड आया, झगड़ा नहीं करना अपने हस्बैंड से। अगर आप मेल देख रहे हैं तो अपनी वाइफ के साथ नहीं करना, अगर फीमेल देख रहे हो तो हस्बैंड से झगड़ा नहीं करना। घर परिवार, बच्चे, भाई बहन, क्योंकि मंगल भाई बहनों का कारक भी होता है, तो आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पे टेम्परेंस ये भी बता रहा है, पेपर से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि मंगल ज़मीन जायदाद के भी कारक होते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है। जब भी कोई साइन करे, प्रॉपर्टी की बात करे, प्रॉपर्टी पे डील कर रहे हो, तो उनको बहुत सोच विचार करके आपको करना है। द टेम्परेंस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस रखने की ज़रूरत है हर जगह पे, हर फील्ड पे, बिजनेस में, जॉब पे, हर तरफ, घर परिवार में भी, ठीक है। द हैंगमैन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो आपको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ अपने ऊपर लेकर उस पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुला राशि का स्वभाव कैसे होता है, देखो, क्योंकि एयर साइन है ना, तो उनको नहीं पता है कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है किसी चीज़ के लिए भी। तो अगर इमोशनल है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एग्रेसिव है, गुस्से में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह का आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए आपको डिवाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड भी आया था। जैसे कि मैंने कहा, आपको हर तरफ से देखना होगा, हर जगह बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हर चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, थोड़ा भगवान पे छोड़ दीजिए, खुश होकर ज़िंदगी को बिताने की कोशिश कीजिए। जीवन जैसा भी है आपका, तुला राशि, नवंबर मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 2 कार्ड्स और भी पड़े हुए हैं जो कि अमेजिंग है, वो मैं एंड में बताऊँगी। पर हैंगमैन यही कह रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़िए, आपका जीवन बहुत अच्छे से, ये जो महीना है नवंबर का, बहुत अच्छे से बीतने वाला है। अब हम बात करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स की। देखो, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अब किस तरह से, कहाँ पे, कैसे, मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है। तो मैं इसको इस तरह से आपकी एनर्जी को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि किस तरह से, कहाँ पे, कैसे हो सकता है। क्योंकि तुला राशि के एक जातक नहीं है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा होगा, फैमिली में बड़ी सारी दिक्कतें परेशानी चल रही है। तो वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आपके वर्क प्लेस पे, बिजनेस में
कहीं पर भी कोई भी अगर समस्या चल रही थी तो एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जीत आपकी होगी, लोग आपकी सुनेंगे, आपकी वाहवाही होगी। आपने बड़े लंबे समय से आपको किसी ने भी आपको प्रेज नहीं किया आपके किसी काम के लिए भी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको प्रेज करेंगे लोग नवंबर मंथ में। आपने अब तक जो भी काम किया था वो क्यों करेंगे। द सन का कार्ड आया, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। देखिए मैंने यहाँ कहा था ना, आप स्टार की तरह शाइन करेंगे और द सन ने उसको प्रूफ किया है। इसलिए मैं कहती हूँ रीडिंग पूरी देखें तभी आपको समझ आएगा, आधी अधूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। सन के तरह आप, द स्टार के तरह आप शाइन करेंगे, चमकेंगे और उस पर मोहर लगाएगा सन ये कहकर कि सब चीज़ अपने समय पर होगा और बेहद खूबसूरत होगा, सिर्फ धैर्य रखना है। इसीलिए द हैंगमैन का कार्ड आया। जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ में। जो काम अब तक जैसा हुआ है हो रहा है उसको वैसे ही उसी परिस्थिति में रहने दीजिए, उसी बहाव में उसे बहने दीजिए। जल्दबाजी ना करें। मंगल का काम ये भी होता है कि बहुत एग्रेशन लेकर आता है और उसको बहुत जल्दी होती है हर चीज़ के लिए। आपने देखा होगा जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है और फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो वो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, स्पीड बोलता है, सुनता है किसी की नहीं, आवाज़ उसकी बहुत लाउड होती है। तो मंगल का काम ही ये होता है। तो इस वक्त आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल वाले गुण अपने अंदर नहीं लेकर आए, क्योंकि तुला राशि के लिए वो सूट नहीं करता है। आपने शांत रहना है, काम रहना है, अपने काम पे फोकस करें, सारी चीज़ें डिवाइन आपके लिए करता जाएगा। इसलिए डिवाइन ने ये कार्ड दिया है द हैंगमैन का, यानी कि भगवान भरोसे चीज़ें होती जाएगी, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है आपने। आप प्लीज़ हमें डिवाइन बताएं कि और तुला राशि के जातकों के लिए जानने की क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या चीज़ें जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ हमें गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी फायर साइन के इंसान से डील कर रहे होंगे, तो ये जो इंसान है ना, ये आपको जीवन में पुशअप देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा आपको एक नई राह की तरफ लेकर जाएगा। एक कुछ तो है यहाँ पे। आप देखिएगा कि आप किसी फायर साइन के लोगों से आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में कोई फायरी इंसान जो है, वो धनु हो सकता है, एरीज हो सकता है और लियो हो सकता है। ये 3 राशि के जो भी जातक है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं नवंबर मंथ में, और जिसके वजह से आपके जीवन में एक ग्रोथ मुझे दिख रही है, एक नई, आप जैसे बार बार मैं कह रही हूँ ना, कुछ नई पहचान आपको मिलने वाली, इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे बार बार दिख रही है। हो सकता है कि वो सिर्फ किसी एक जगह से नहीं, वो किसी भी जगह से, आपके वर्क में, घर पे, बिजनेस में, कहीं पर भी आपको बस एक कामयाबी का जैसे कहते हैं ना स्वाद चखोगे आप नवंबर मंथ में, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और इसमें फायर साइन के लोगों का बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। देखिएगा रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है तो उतनी ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। और मेरी रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि ये एनर्जी पे बेस्ड है, तो आपने मून साइन से देखना है, सन साइन से देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। द फूल का कार्ड आए, एक नया आपके जीवन में कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं, बेहद ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। द फूल एंड सन, ये मुझे बता रहा है कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है और बहुत खूबसूरत होने वाला है नवंबर मंथ में। याद रखना, जब ऐसा हो तो कृपया करके आके कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो कि बड़े सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, मेरे काफ़ी लंबे समय से मुझे फॉलो करते हैं, तो बेचारे आके मुझे बोलते हैं कि हाँ, जो आपने पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो रीडिंग की थी वो अब जाकर पूरा हुआ है, तो अच्छा लगता है कि चलो, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपको वो 100% देने का वादा कर रही है, यानी कि आपकी एनर्जी आपसे बोल रही है, तो वो ठीक ही बोल रही है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना, मेरा सिर्फ यहाँ एक काम है और वो मैं अपना काम कर रही हूँ, पर बाकी एनर्जीज आपसे बात करती है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल सोल, जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपका नवंबर का महीना मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि बहुत ही अच्छा बीते, खुशियों भरा हो। इस दिवाली के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो हर काम में। माता रानी आप लोगों को बहुत सारी बरकत दे। आपके जीवन में जो भी आपने सोचा हो उन सब चीज़ों से आप
आपको कामयाबी मिले उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो हर बार की तरह जैसे मैं कहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इजी है, वहाँ पे बेल आइकन का बटन है, उसको जाके सिंपल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की रीडिंग लेकर आऊँ तो तुला राशि के जातक आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देखकर कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन उस रीडिंग से मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करें और ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक स्माइल के साथ फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगी। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय माता दी।